नमस्कार दोस्तों, मैं रणधीर वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पे। झारखंड करंट अफेयर वीकली करंट अफेयर जो कि 22 जून से लेकर 28 जून का है, वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। हर हफ्ते इस तरीके के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर मैं आपके सामने लेके आता हूं। तो इसी दौरान आज का जो करंट अफेयर है वो है 22 जून से और 28 जून के बीच का, ठीक है, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि जेपीएससी, जेटेट, जेएसएससी, सीजीएल वगैरह, या झारखंड पुलिस हो गया, ठीक है, या कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अदर जो झारखंड के एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे ये आपको कॉन्फिडेंट महसूस कराएंगे एग्ज़ाम हॉल में, अगर आप इन वीडियोस को एक बार आप देख के जाओगे तो, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ज़्यादा नहीं है, 8 से 9 करंट अफेयर है। और सॉरी नॉइज़ के लिए, बगल में शादी है तो थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसका मैनेज करेंगे, ठीक है। तो और अगर चैनल अच्छा लगा हो, वीडियोस अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं लेटेस्ट करंट अफेयर, लेटेस्ट वीडियो और जितने भी झारखंड के एग्ज़ाम्स होते हैं उनका जो मैं सिलेबस के जो द्वारा मैं तैयारी करवाता हूँ अपने चैनल पे, ठीक है। तो चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा जो पहला करंट अफेयर है। भगवान बिरसा जैविक उद्यान देश के टॉप 10 में शामिल कर लिया गया है। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है झारखंड वासियों के लिए, ठीक है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा झारखंड का एक जैविक उद्यान, ठीक है, बिरसा पार्क, बहुत से लोग आप यहाँ पे अपने गए, जो रांची के हैं वो गए होंगे, मैं भी गया हूँ, बहुत ही अच्छा पार्क है, एक बार जाके घूमिए। तो ये जो पार्क है इसे देश के टॉप 10 बेहतरीन चिड़ियाघर में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स से आप इसको देख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और देखो क्वेश्चन अब जो पूछने का तरीका है वो चेंज हो चुका है, तो आप केवल ऐसा रट्टा मार के नहीं आ सकते कि बिरसा जैविक उद्यान जो है वो टॉप 10 में शामिल हो गया है, तो आपसे वो डायरेक्टली ऐसे पूछ देगा कि कौन सा पार्क गया, नहीं, उससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लेवल अब बढ़ चुका है। तो हम अगर पूछ लेगा तो अच्छी बात है, सिंपल पूछेगा तो ठीक ठीक आंसर आप दे देंगे, लेकिन अगर थोड़ा घुस के वो पूछ दे तो आप फंस जाएंगे। इसलिए मैं कुछ हर एक जो करंट अफेयर होता है, कुछ भी टॉपिक होता है, तो उसके कुछ 4-5 पॉइंट्स होते हैं, उनको आप पढ़ के अवश्य जाइएगा, ठीक है। चाहे कहीं से भी आप पढ़ो, बुक से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, लेकिन पढ़ के ज़रूर जाना। तो हम चलिए इसका भी देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। तो जैसे कि पहले है यहाँ पे क्या है कि देश के 10 बेहतरीन चिड़ियाघर में से शामिल कर लिया गया है। इसे विश्व स्तरीय बनाने की कवायद तेज हो गई, यानी कि अब इसे जो है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इसको थोड़ा सा फेमस करने के लिए इस पे काम तेज हो गया है। और बहुत से लोगों ने इसे कहा है कि भाई यहाँ पे जो बिरसा जैविक उद्यान है उसे एक नेशनल लेवल का जो पार्क बनाया, हम इंटरनेशनल लेवल का पार्क बनाएं, ताकि यहाँ पे जो रोज़गार है वो पैदा हो और वहाँ के आसपास के जो लोग हैं उन्हें रोज़गार मिले, ठीक है। यह उद्यान को पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण में विकसित किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए। ये पूरी तरीके से आप अगर जाएंगे बिरसा जैविक उद्यान में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे पूरा का पूरा जो पार्क है वो एक प्राकृतिक वातावरण जैसा माहौल आपको लगेगा वहाँ पे देखने के लिए, ठीक है। और वहाँ पे जितने भी जानवर हैं उनको अलग अलग रखा जाता है, तो उन्हें आपस में मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक में मिक्स होके, जैसे बहुत सारे पार्क में आप देखेंगे कि सारे जानवर जो हैं वो खुले में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैसा नहीं, सारे जानवर को अलग अलग उनका एक एरिया दे दिया गया, उसी एरिया में वो रहते हैं, ठीक है। यह 1400 से अधिक वन्य जीव और पक्षी निवास कर रहे हैं, यानी कि इस जैविक उद्यान में 1400 से अधिक वन्य जीव और पक्षी निवास करते हैं। यह चिड़ियाघर जो है वो 104 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ठीक है। तो एरिया की अगर हम बात करें तो 104 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है, और 83 प्रजातियों का जीव जंतु यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसे देख लेंगे। चलिए फिर अपना अगले देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है। झारखंड में सोने के 4 नए भंडार मिले हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर के तौर पे। तो झारखंड में जो 4 नए सोने के भंडार मिले हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, और वो कौन से ज़िले में पड़ते वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि झारखंड में सोने के 4 नए भंडार होने के संकेत मिले हैं, ठीक है। भारतीय भूगर्भ सर्वे के शुरुआती जांच में इसकी पुष्टि हो गई है। तो जो भारतीय भूगर्भ सर्वे है, ठीक है, जो एजेंसी है, उन्होंने वो एक सर्वे किए हैं, उसमें इनके पास पर्याप्त सबूत हैं कि झारखंड में 4 ऐसे जगह हैं जहाँ पे सोने का भंडार है। तो ये जमशेदपुर में 2 जगह है, कोकपाड़ा, ठीक है, और चिरूगोड़ा। कौन से ज़िले में? जमशेदपुर में। नाम दे के आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और सरायकेला की 2 जगह हैं, वच्चन कोचा और हलेन। नाम थोड़ा सा अटपटा है, 4 से 5 बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगे। तो ये नाम आप एटलीस्ट इन्हें ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। ये आपसे नहीं पूछेगा झारखंड में कहाँ मिला, ये नहीं पूछेगा आपसे कि झारखंड में मिला, ठीक है। आपसे नाम पूछेगा वो,
कि ये कौन से ज़िले में पड़ते हैं, या जमशेदपुर का वो कौन सा 2 जगह है जहाँ पे अभी हाल ही में सोने का भंडार मिला है, ऐसा करके वो पूछ सकते हैं आपसे। तो चलिए फिर हम अपना देखते हैं अगला करंट अफेयर हमारा क्या है। 4 अपर महाधिवक्ता सहित 31 अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देख लीजिए, देखते हैं हम इसमें क्या है हमारा। ये झारखंड हाई कोर्ट के सलाहकार का पक्ष रखने के लिए 4 नए अपर महाधिवक्ता की नियुक्ति की गई है। तो झारखंड सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए हाई कोर्ट में 4 अपर महाधिवक्ता, ठीक है, एडिशनल एडवोकेट जनरल और बाकी जो मिला के जो बच गए, 4 के अलावा जो बच गए वो आप अधिवक्ता जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सॉरी, जिसे हम अधिवक्ता कहते हैं, उनकी नियुक्ति की गई है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है वो आपको देखने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या है कि झारखंड हाई कोर्ट में सलाहकार का पक्ष रखने के लिए 4 नए अपर महाधिवक्ता की नियुक्ति की गई है। तो जो अपर महाधिवक्ता का जो पोस्ट होता है 4, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो अधिवक्ता हैं बहुत सारे हैं, तो वो सबका नाम आपसे तो पूछेगा नहीं एग्ज़ाम में। तो जो मेन 4 हैं उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो 4 हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको याद रखना है। जैसे कि पहला, दर्शना पोद्दार मिश्रा, ये पहली महिला अधिवक्ता बनी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरे जो हैं वो सचिन कुमार हैं। तीसरे हैं आशुतोष आनंद, ये सबसे कम उम्र के अपर महाधिवक्ता बने, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। तो इसमें से 2 की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक, दर्शना पोद्दार जो पहली महिला महाधिवक्ता बनाई गई है। दूसरा, सबसे कम उम्र के जो महाधिवक्ता बने हैं वो हैं आशुतोष आनंद। और चौथे हैं अशोक कुमार। तो इन 4 का नाम देख के आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन जो है वो अपर महाधिवक्ता के लिए नियुक्त नहीं किए गए हैं। तो इन 4 का नाम आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। 3 खेल सेंटरों को बनाया जाएगा खेलो इंडिया सेंटर, यानी कि 3 खेलो यहाँ पे खेलो होगा, ठीक है। यानी कि जो 3 खेल हैं आपके कौन कौन से, तीरंदाजी, एथलेटिक्स और हॉकी, इनको बनाया जाएगा खेलो इंडिया सेंटर। यानी कि खेलो इंडिया गेम्स जो प्रत्येक वर्ष होता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पिछली बार का जो खेलो इंडिया गेम्स है वो कहाँ पे हुआ है। तो जो खेलो इंडिया गेम्स हुआ है जिसमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स और हॉकी को शामिल किया गया है, यानी कि झारखंड में जो तीरंदाजी, एथलेटिक्स और हॉकी के जो सेंटर हैं उसे खेलो इंडिया गेम्स के तहत और भी डेवलप किया जाएगा, और उसकी जो फंडिंग है वो केंद्र सरकार करेगी, ताकि जो हमारे ओलंपिक्स में या खेलो इंडिया गेम्स में या जितने भी नेशनल लेवल पे गेम्स होते हैं उनमें हमें मेडल मिल सके, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हम 130 करोड़ हैं, लेकिन हमारे ओलंपिक से मेडल बहुत ही कम आते हैं। इसी के चलते यहाँ पे जो तीरंदाजी है, क्योंकि तीरंदाजी में हमारा बहुत ही अच्छा स्कोप है, ठीक है। एथलेटिक्स भी है, हम एथलेटिक्स में भी हमारे मेडल्स अभी तक ओलंपिक में नहीं मिले हैं, तीरंदाजी में तो हमें मिल चुका है, ठीक है। शूटिंग में, सॉरी, तीरंदाजी में तो नहीं। और हॉकी में आपको पता ही है कि 7-8 मेडल मिल चुके हैं ओलंपिक में। तो ये जो आपके यहाँ पे झारखंड में जो ये सेंटर हैं, जैसे कि ये 3, तो इनको थोड़ा और डेवलप किया जाएगा और यहाँ पे सेंटर बनाया जाएगा, यानी कि यहाँ पे तीरंदाजी के लिए ट्रेनिंग की जाएगी, एथलेटिक्स का ट्रेनिंग किया जाएगा और हॉकी का ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। आने वाले जितने भी गेम्स होते हैं ना नेशनल लेवल के और ओलंपिक वगैरह, उसमें तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट जो हमारा है वो कह रहा है कि अब सभी वीवी, और वीवी मतलब कि विश्वविद्यालय, ठीक है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में चलेगा कैच द रेन अभियान। कैच द रेन मतलब कि वर्षा को आपको पकड़ के रखना, मतलब कि वर्षा को हम कलेक्ट करेंगे, जो बरसात का जो पानी होता है उसे हम पकड़ेंगे, ठीक है, मतलब कि उसे हम स्टोर करेंगे। उसी का नाम दिया गया कैच द रेन अभियान, ठीक है। ये राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा चलाया जाएगा, जो पूरा राष्ट्रीय स्तर पे हमारा एक जो मिशन चलता है राष्ट्रीय जल मिशन, उसके तहत ये चलाया जाएगा। इसके तहत पानी को संरक्षित करने, ठीक है, कचरे को कम करने पर जोर दिया जाएगा। सभी वीवी और कॉलेज अपने यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की व्यवस्था करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बरसात का जो पानी होता है उसे स्टोर करने के लिए एक ये अभियान चलाया गया है। तो आपसे पूछ सकते हैं वो कि कैच द रेन अभियान क्या है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। डॉक्टर मंजू गाड़ी रिम्स की नई निर्देशक बनाई गई है। तो अभी रिम्स के निदेशक को लेके काफ़ी विवाद चला है दोस्तों, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। तो हमारे जो पूर्व निर्देशक थे DK सिंह, इनको ऐसा हम कह सकते हैं कि इन्हें हटा दिया गया है, ठीक है। और इनके जगह जो रिम्स के डीन थी उन्हें रिम्स का नया निर्देशक बना दिया गया है। और यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी रखा है कि ये डॉक्टर जो मंजू हैं, मंजू गाड़ी,
ये रिम्स के डीन भी हैं, ठीक है। डॉक्टर DK सिंह को भेज दिया गया है रिम्स भटिंडा, ये निर्देशक के पद पे, वहाँ पे कार्यकारी निर्देशक के पद पे अभी काम करेंगे। तो आप यहाँ पे याद क्या रखना है आपको कि रिम्स के जो नए निर्देशक हैं वो हैं डॉक्टर मंजू गाड़ी, जो कि वो डीन भी रह चुकी हैं और डीन भी थी रिम्स की, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जमशेदपुर के रोहित को गूगल ने दिया यंगेस्ट प्रोफेशनल का खिताब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लेंगे। क्या है इसमें, देखते हैं कि जमशेदपुर के रोहित को गूगल ने दिया है यंगेस्ट प्रोफेशनल का खिताब। ये क्या है, तो जिसको स्कूल जो है कदमा में, वहाँ के ये छात्र हैं, गूगल ने इन्हें यंगेस्ट प्रोफेशनल वॉइस असिस्टेंट डेवलपर ऑफ इंडिया। तो आप सब ने गूगल असिस्टेंट यूज़ किया होगा। तो ऐसा है दोस्तों कि गूगल जो है वो हर जगह पे या हर देश में वो एक प्रोग्राम चलाती है जिसमें वो लोगों से पूछती है कि जो हमारा कोई भी एक हम कह सकते हैं कि जो काम होता है या कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, उसमें वो बोलते हैं सबको कि इसमें आप कुछ सुधार दीजिए, हमें कुछ कमियां निकालिए ताकि हम उसे ठीक कर सके। तो उसी के दौरान जो है ये झारखंड के जो रोहित हैं, उन्होंने गूगल असिस्टेंट में कुछ सुझाव दिए थे गूगल को, जो उन्हें काफ़ी पसंद आया और इसलिए इनको यह खिताब दिया गया, ठीक है, यंगेस्ट प्रोफेशनल वॉइस असिस्टेंट डेवलपर, ठीक है। उम्र है इनकी 15 साल, ये कक्षा 10 में है। साथ ही रोहित का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। और आपको एक और बात मैं बता दूं, इनकी खुद की एक IT कंपनी भी है जिनके अंदर 10 लोग काम करते हैं और यह भी 10th क्लास में ही है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा काम किया इसने, याद रखेंगे आप। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है कि बिरसा कृषि विवि ने खोजी सुकर, जिसे हम सुअर कहते हैं, ठीक है, पिग, उसकी नई प्रजाति खोजी गई है। तो BAU के वैज्ञानिक ने खोज किया, यानी कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने खोज की है। इसका नाम पूर्णिया रखा गया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नाम पूछ सकते हैं एग्ज़ाम्स में। इस नस्ल को ICAR यानी कि राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा ने पंजीकृत कर दिया है, यानी कि ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इसने मान्यता दे दी है इस सुकर की, जो नई प्रजाति की सुकर की खोज की गई है BAU यानी कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसका नाम रखा गया पूर्णिया, और ये संथाल परगना में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका नाम और ICAR का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। तो यही थे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो पूरे एक हफ्ते का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होता है। देखो यूट्यूब पे आपको बहुत से ऐसे चैनल मिलेंगे ना जो पर डे 10 से 12 करंट अफेयर आपके लिए लेके आएंगे। मैं आपको गारंटीड के साथ बता सकता हूँ कि एग्ज़ाम्स में आप खुद सोचो कि कितने करंट अफेयर पूछे जाते हैं, मुश्किल से 4 से 5। अब 4 से 5 करंट अफेयर पढ़ने के लिए आपको पर डे 10 से 12 करंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और करंट अफेयर आपसे वही पूछा जाता है ना दोस्तों, जो न्यूज़ में या पेपर में आउट हुआ हो, थोड़ा न्यूज़ में रहा हो, वो पूछा जाता है, ठीक है। अब पर डे तो बहुत सारे करंट अफेयर बनते हैं, सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो खुद से भी आप पढ़ सकते हैं। आपको किसी भी तरीके के किसी भी चैनल को सब्सक्राइब या जाके पर डे वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में पेपर लो, पेपर में नहीं तो फ़ोन में तो अवेलेबल ही होता है। मैं फ़ोन में ही सारा पेपर पढ़ के आपके लिए करंट अफेयर लेके आता हूँ। आप 3 पेपर पढ़ें। 3 पेपर कौन सा पढ़ेंगे, एक दैनिक जागरण पढ़ें, एक प्रभात खबर पढ़ें और एक हिंदुस्तान पढ़ें। इन तीनों में जो करंट अफेयर है, और थोड़े बहुत आप न्यूज़ चैनल भी देख सकते हो, जो लोकल न्यूज़ हमारा होता है, ठीक है, वो देख सकते हैं। हालांकि उनमें कम खबरें दिखाई जाती हैं ऐसी, तो पेपर ज़्यादा बेटर रहेगा। वहाँ से आप करंट अफेयर को लिख लें और वहीं से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ अभी झारखंड का, तो मुझे पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो फालतू का पढ़ने से बचें और स्मार्ट स्टडी करें, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल गुरुजी।